नमस्कार, इंडिया हेड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी अचानक से करनाल पहुंचे और वहां पर अमेरिका में घायल हुए युवक के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, परिवार से वीडियो कॉल पर बात भी करवाया। तो चूंकि उन्होंने पहले वादा किया था तो उस वादा को भी निभाते हुए वो नजर आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, राहुल गांधी अचानक से बिना किसी को बताए, बिना किसी को सूचित किए करनाल पहुंचे और वहां पर अमेरिका में घायल हुए युवक के परिजनों से मुलाकात की, उनकी मां से बातचीत की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आज अचानक तड़के राहुल गांधी करनाल पहुंचे। यहां उन्होंने एक युवक के परिवार से मुलाकात की जिससे वह अपने अमेरिकी दौरे के दौरान मिले थे। इतना ही नहीं, राहुल ने युवक के घर पहुंचकर उसे अमेरिका में वीडियो कॉल कर सबूत भी दिया। राहुल गांधी करनाल जिले के घोगड़ीपुर गांव में सुबह करीब 5:30 बजे अचानक पहुंच गए, बिना किसी को बताए। किसी को खबर नहीं थी कि राहुल गांधी आने वाले हैं। कमाल की बात यह है कि राहुल गांधी के वरिष्ठ नेता, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी इस दौरे के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। स्थानीय कांग्रेस नेताओं को सूचना थी और न ही पुलिस प्रशासन को इसके बारे में कुछ सूचना थी। वह इतनी सुबह अचानक पहुंचे कि सभी दंग रह गए। तो बता दें कि अमेरिकी दौरे के दौरान राहुल गांधी की मुलाकात अमित कुमार नाम के एक लड़के से हुई थी। वह घोगड़ीपुर गांव का ही रहने वाला है। अमित का कुछ समय पहले अमेरिका में एक्सीडेंट हो गया था, इसके बाद वह अस्पताल में ही भर्ती है। तो वहां पर उसने वादा किया था कि जब भी मैं भारत जाऊंगा तो तुम्हारे घर वालों से मिलूंगा, तुम्हारे परिजनों से मिलूंगा और तुम्हारी उनसे बात करवाऊंगा। और उसी वादा को पूरा करते हुए राहुल गांधी दिखे जब अचानक से 5:30 बजे राहुल गांधी पहुंचे। तो देखिए किस प्रकार से राहुल गांधी मुलाकात करने पहुंचे, जिससे कि हर कोई दंग रह गया। और खास बात यह है कि राहुल के इस दौरे के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी, किसी को भी बिल्कुल दूर दूर तक जानकारी नहीं थी कि राहुल गांधी अचानक आने वाले हैं उनके बीच में। और जब अचानक से राहुल गांधी उनके बीच पहुंचे तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं वो भी राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचने लगे, लेकिन तब तक राहुल गांधी वहां से निकल चुके थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी अचानक से करनाल पहुंचे, अमेरिका में घायल हुए युवक के परिजनों से मुलाकात की, परिवार से वीडियो कॉल का जो वादा उन्होंने किया था वो भी निभाया और अमित की बात भी करवाई उन्होंने उनके परिजनों से। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रिजेश जैन जी सीधे हरियाणा से जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश जी, राहुल गांधी ने तो सबको सरप्राइज कर दिया। जब सभी सो रहे थे तो उसी वक्त राहुल गांधी अचानक से करनाल पहुंच गए और हर कोई सरप्राइज हो गया। बिल्कुल, देखिए अमेरिकी दौरे पर जब पिछले महीने थे तभी उन्हें अमित मान से मुलाकात हुई थी, जो दंगी अमेरिका गए था और वहां पर घायल हुए थे। और इसी उन्होंने वहां पर मुलाकात करके अमित से ये वादा किया था कि वो उसके घर भी जाएंगे। राहुल गांधी सुबह 5 बजे अचानक जो है वो यहाँ पर घोगड़ीपुर गांव में पहुंचे, करनाल के पास जो है। और यहाँ 5 बजे पहुंचे, इसका मतलब ये है कि दिल्ली से करीब 2-2:15 बजे राहुल गांधी निकले होंगे। और इतनी अचानक पहुंचने पर पूरे इलाके में किसी को, सब लोग हैरान रह गए, किसी को यकीन नहीं हुआ कि राहुल गांधी उनके बीच है। राहुल गांधी करीब आधा घंटे उनके घर रुके, वीडियो कॉल से अमित शाह से मुलाकात की, बात की और घर वालों की बात भी कराई और घर वालों को सभी तरह की मदद का आश्वासन भी दिया। राहुल गांधी इसके बाद करनाल पहुंचे, जहां पर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। लेकिन शॉर्ट ये दौरा था और इस शॉर्ट दौरे के बाद जो है राहुल गांधी दिल्ली रवाना हो गए। विजय जी, जो आम जनता है वहां पे, उनको तो सूचना थी ही नहीं, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता को भी नहीं पता था, स्थानीय प्रशासन को भी नहीं पता था, यानी कि किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और अचानक से उनके बीच में राहुल गांधी प्रकट हो गए। देखिए, करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच का ये गांव है रोहित, और उसका सियासी गणित ये है कि मुख्यमंत्री खुद करनाल के पास जो एक सीट है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और कुरुक्षेत्र की सीट से सीएम चुनाव लड़ रहे हैं। करनाल की सीट से सीएम पहले मनोहर लाल खट्टर भी रहे और उसके बाद सीएम सैनी भी लगातार वहीं से जो है वो सीएम विधायक थे और दोनों ही जिले आसपास है और बीच में ये गांव है। यानी कि बीजेपी का पूरा माहौल और गढ़ कहा जा सकता है कुरुक्षेत्र को। और ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा कहीं ना कहीं व्यक्तिगत नहीं, सियासी भी हो सकता है। एक अलग मायने इसके सियासत के निकाले जा रहे हैं। लेकिन अगर दौरे की बात करें तो वाकई आपने जो कहा कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी ये नहीं जानकारी दी गई थी, ना प्रत्याशियों को, ना नेताओं को, ना पदाधिकारियों को। और सरप्राइजिंग विजिट ये राहुल गांधी की इसलिए भी थी कि ये चर्चा में रहे। शायद चुनाव के बीच ऐसे विजिट जो है वो खासे चर्चा में आते हैं और यही वजह है मुझे लगता है कि राहुल गांधी अचानक यहाँ पहुंचे।
विजय जी, और हमेशा राहुल गांधी कोशिश करते कि आम जनता से वो कनेक्ट करने की कोशिश करे, और एक बार फिर से उन्होंने जब वो सुबह पहुंचे तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया है। उन्होंने साफ किया कि मैं आम जनता से हमेशा जुड़ता हुआ आया हूं और मैं उन्हीं के बीच का हूं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दोनों तरीके का मैसेज उन्होंने दिया है। एक तो आम जनता को लुभाने की कोशिश यहाँ पर की है, मैसेज देने की कोशिश राहुल गांधी ने इस सरप्राइज शॉर्ट विजिट से दी है कि मैं कहीं भी कभी भी किसी के पास भी पहुंच सकता हूँ। हर व्यक्ति के अगर वादा करता हूँ तो वो पूरा करता हूँ, और कांग्रेस भी वादा करती है तो वो पूरा करती है। यही शायद चुनावी समर के बीच में, प्रचार के बीच में राहुल गांधी ने कोशिश की है मैसेज देने की। क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी सरप्राइजिंग विजिट, वो भी बिल्कुल आम आदमी के घर में, और कहीं ना कहीं 10-20 सभाओं से ज्यादा भारी होती है प्रचार के लिए, और प्रचार का एक बहुत बढ़िया तरीका भी होती है। और यही वजह है कि दोनों ही तरीके से, चाहे तो व्यक्तिगत टूर के तौर पर देखें या सियासी डिप्लोमेटिक टूर पर देखें, दोनों ही तरीके से इसके कई मायने हैं, और राहुल गांधी दोनों में बखूबी सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। विजय जी, हालांकि ये कोई राजनीतिक दौरा नहीं था, लेकिन चूंकि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं तो इसका क्या कुछ असर पड़ेगा चुनाव के ऊपर में? देखिए, चुनावी पॉलिटिक्स में रोहित कुछ भी बिना मतलब के नहीं होता, और सियासत बिना मतलब की कभी नहीं होती। चाहे वो दौरे हों, मेल मुलाकात हो, या विजिट्स हो, या फिर चुनाव प्रचार अभियान और सभाएं हो। ऐसे में ये राहुल गांधी का जो शॉर्ट विजिट थी, क्योंकि अब तक मैदान में नहीं उतरा है कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता हरियाणा में, सीधे सभाएं नहीं की हैं। जम्मू कश्मीर में जरूर कांग्रेस ध्यान दे रही है, लेकिन हरियाणा में एक रणनीति के तहत अगले वीक से जो है वो राहुल गांधी मोर्चा संभालते हुए प्रियंका गांधी खड़गे नजर आएंगे। लेकिन इसके पहले शॉर्ट विजिट देना कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग है, और इसके कई सियासी मायने भी हैं। जी विजय जी, राहुल गांधी क्या अभी हरियाणा में और जनसभा संबोधित करेंगे, या किसी कार्यकर्ता से मिलेंगे, या वो सीधे मुलाकात के बाद में दिल्ली के लिए लौट गए? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आए थे राहुल गांधी, और अमित के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की थी, और इसके बाद उन्होंने करनाल भी हो गए। हालांकि करनाल में बहुत कम दिन के उन्होंने जो है तैयारियों का जायजा लिया कि पूरे जिले की इलेक्शन की क्या स्थिति है, और फिर 15 मिनट में ही करनाल से वो निकल गए दिल्ली के लिए। विजय जी, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में एक चीज रह गई होगी कि काश वो राहुल गांधी से मिल पाते, क्योंकि कई कार्यकर्ता पहुंचे तो थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले राहुल गांधी वहां से निकल गए थे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो गांव में कार्यकर्ता पहुंचे, एक प्रत्याशी जो स्थानीय प्रत्याशी थे वो भी घोगड़ीपुर गांव में पहुंचे, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी यहाँ से रवाना हो। जब कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि वो करनाल गए हैं, तो कार्यकर्ता तमाम बड़ी संख्या में जो थे प्रत्याशियों के साथ करनाल रवाना हुए, लेकिन वो करनाल से भी रवाना हो गए। और इसीलिए एक बेताबी, एक इंतजार जो है अपने नेता का, कि हमारे जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं उनसे मुलाकात हो, उनसे बातचीत हो, चुनावी टिप्स लिए जाए, किस तरह क्या चल रहा है ये फीडबैक दिया जाए। वो मंशा हालांकि अभी अधूरी रह गई, लेकिन राहुल गांधी जब जाते जाते कार्यकर्ता को ये जरूर मैसेज करते हैं कि वो जल्द वापस लौटेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हम आगे भी आपका रुख करेंगे। तो देखिए, हरियाणा चुनाव में अचानक से राहुल गांधी ने सबको सरप्राइज कर दिया। जब राहुल गांधी अचानक से हरियाणा पहुंचे और वहां के एक गांव में जाके उन्होंने अमेरिका में मिले एक व्यक्ति के परिजनों से मुलाकात की। वो करनाल पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने आम जनता से मुलाकात की। एक व्यक्ति से उन्होंने, चूंकि अमेरिका में यह वादा किया था कि जब मैं भारत लौटूंगा, तो देखिए लगातार राहुल गांधी इस तरह की चीजें किया करते हैं जिससे हर कोई सरप्राइज हो जाता है, हर कोई दंग रह जाता है। और एक बार फिर से राहुल गांधी ने वही किया। अमित के बारे में ये बताइए कि भी मुस्त अमित से मिलकर आया हूँ, वादा कर आया कि मैं घर जाऊंगा। मारे को कोई पता नहीं था। सुबह 5 बजे तो उसके बॉडीगार्ड आए, हम उठाए। फिर 6 बजे राहुल गांधी आए, हम सुनते ठाए, हमने कोई पता नहीं था। हमारी दुख भरी कहानी सारी उन्हें सुनी, जड़ में बैठ कर बड़े प्यार था। फिर उन्हें ये कही कहा हमें जरूर कुछ न कुछ सारा लावेंगे, मदद करेंगे। पूरी मदद के बारे में क्या करे, वो कहता राहुल गांधी मारे तो दीर्घ रास्ता दे गया, अब ठीक है, अब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नुए का मदद करेंगे, बोला कि खेती बाड़ी में, खेती बाड़ी 3 बीघे की डबड़ी थी, वह बेच के यो घर है, यो गिडमी टेक के जब गया था। तो राहुल गांधी तो देखिए हरियाणा पहुंचे ही करनाल में जाकर उन्होंने एक व्यक्ति के परिवार से मुलाकात की, जिनको उन्होंने अमेरिका में वादा किया था कि यदि मैं भारत लौटता हूं तो मैं आपके परिजनों से मुलाकात करूंगा और आपकी बात करवाऊंगा।